चलिए बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th हिंदी का चैप्टर 8 ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे और देखेंगे कैसे एग्जाम में इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है। और आप लोग भी, हमें उम्मीद होगा कि आप लोग मेहनत कर रहे होंगे और खूब अच्छा से मेहनत कीजिए। मेहनत एक ना एक दिन रंग लाता है और मेहनत जो होता है प्रॉपर तरीका से कीजिए। छोड़ना नहीं है कि किताब को भी कवर करना है, किताब को भी पढ़ना है, अधिक से अधिक किताब में ही से ऑब्जेक्टिव सब आया हुआ है। इसको इंपॉर्टेंट समझना है, वीवीआई समझना है। चलिए हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव देखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन को हम लोग ध्यान में रखकर और इसका ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है चलिए, पहला क्वेश्चन है कि पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने की किस पीढ़ी के कलाकार? ऑप्शन हो जाएगा बी बाबू, 7वीं पीढ़ी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर 7वीं पीढ़ी के, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है, जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला तब उनकी उम्र कितनी थी बाबू? 27 वर्ष। कितनी थी? 27 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए, है ना, 27 वर्ष। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। चलिए, ध्यान दीजिएगा कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? 4 फरवरी। हाँ, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पंडित बिरजू महाराज का जन्म जो हुआ था 4 फरवरी 1938 में हुआ था, ठीक ना। चलिए, चौथा क्वेश्चन है कि बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से था? ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक ना, लखनऊ घराने से था। किससे था? लखनऊ घराने से था। पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से था? ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा, लखनऊ घराने से। जीत जीत में निरखत हूं, पाठ का संबंध किससे है? ठीक ना। तो ए आपका हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर, है ना, सी हो जाएगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये बिरजू महाराज से। किससे है बाबू? बिरजू महाराज से। तो जीत जीत में निरखत हूं, पाठ का संबंध किससे है बाबू? ठीक ना, सी बिरजू महाराज से। किससे है? बिरजू महाराज। जीत जीत में निरखत हूं किसकी रचना है? ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, बिरजू महाराज, ठीक ना। अगला 7 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। 7 नंबर क्वेश्चन है कि जीत जीत में निरखत हूं साहित्य की कौन सी विद्या है? ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? ए हो जाएगा, ये शस्त्रकार। ये क्वेश्चन बहुत वीवीआई, ये जो क्वेश्चन है ये एग्जाम में लगभग 2 से 3 बार पूछ चुका है। इसको ज्यादा ध्यान देंगे सब क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 कथक और कौन एक दूसरे के पर्यायवाची है ना? बताइए। हाँ, कौन है बाबू? राम विलास शर्मा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। बिरजू महाराज किस पीढ़ी के वंशज हैं? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बाबू, 7वीं पीढ़ी के वंशज। किस पीढ़ी के वंशज हैं? 7वीं पीढ़ी के वंशज। तो बिरजू महाराज किस पीढ़ी के वंशज है बाबू? 7वीं, ठीक ना। चलिए, आगे बढ़ेंगे हम लोग और देखेंगे, ध्यान देंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 है। चलिए, बिरजू महाराज किस घराने के वंशज हैं? बार बार क्वेश्चन आ रहा है, मतलब ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए क्या है? बिरजू महाराज किस घराने के वंशज है? तो लखनऊ, ठीक ना। चलिए, आगे बढ़ते हैं। बिरजू महाराज को किसमें महारत हासिल थी? ठीक ना। तो ये बिरजू महाराज जो ना, ये अक्सर पूछता है, ये कथक करते थे, डांस। क्या कौन सी डांस करते थे? कथक करते थे, ठीक ना। तो बिरजू महाराज किसमें महारत हासिल थी बाबू? कथक। बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? बताइए। हाँ, कब हुआ था? 1938। मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, 1938 में, मतलब 1938 में बिरजू महाराज से क्या हुआ था? जन्म हुआ था, ठीक ना। चलिए, आगे क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, ये बहुत भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितने वर्ष की आयु में वह नवाब के यहाँ नाचने जाते थे? 6 वर्ष, ठीक ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? बी, 6 वर्ष की उम्र में। कितने वर्ष की उम्र में? 6 वर्ष।
हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक अकादमी कहाँ है बाबू? हाँ बताइए। हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक अकादमी कहाँ है बाबू? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए, दिल्ली में है। कहाँ है? दिल्ली में है। दिल्ली में है। बिरजू महाराज किस कला से संबंधित है? नृत्य कला से। हाँ तो बताइए, नृत्य कला मतलब वो डांस करते हैं। तो कौन सा डांस करते हैं? कथक। बिरजू महाराज कौन सा डांस करते हैं बाबू? कथक करते हैं, ठीक है ना। यही उनका नृत्य था, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है, बिरजू महाराज किसके पैराची बन गए थे? अभी हम लोग पीछे पढ़े थे, चलिए देख लेते हैं, ठीक ना। हाँ तो किसके बाबू थे बात बताइए? कथक डांस, ठीक ना। कथक के थे वो। बिरजू महाराज की शिष्य कौन है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रसीम बाजपेयी। कौन है? रसीम बाजपेयी, ठीक ना। ये भी क्वेश्चन आता है, जीत जीत में निरखा तू किस विद्या की रचना है? ठीक ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? डी हो जाएगा, शस्त्रकार। एक क्वेश्चन जो है विद्या से, ये हर एक चैप्टर का आपको याद करना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना। ये आप लोग इसको याद कीजिएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन है बाबू कि ध्यान दीजिएगा, बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन नंबर डी बी। चलिए सही है, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये हो जाएगा आपको शुक्रवार वसंत पंचमी के एक दिन पहले। कितना क्वेश्चन डीप उठाता है, और आप लोग कैसे डीप पढ़ना है क्वेश्चन, ठीक ना। डीप देखिए कितना, ये सब आप किताब पढ़िएगा ना तो बुक जो जितना बार रीडिंग देगा, ठीक ना, सब सारा इंपॉर्टेंट बुक रीडिंग पे है बाबू। जो जितना बार बुक रीडिंग देगा, ठीक ना, उतना बार उसमें से एकदम आपको सब ऑब्जेक्टिव निकलेगा, आप उसको सॉल्व करिएगा। तो बिरजू महाराज का जन्म हुआ था बाबू शुक्रवार वसंत पंचमी के एक दिन पहले। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक ना। चलिए, कितने वर्ष की उम्र में बिरजू महाराज नवाब के यहाँ, नवाब साहब को पसंद आ गए? मतलब डांस भी अच्छा करते थे, इसलिए वो 6 साल, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 6 साल की उम्र में नवाब जो था वो बिरजू महाराज का डांस देखकर दीवाना हो गया था बाबू। फिर एकदम पगला नहीं देना होता है, उनको बोला था कि तुम मेरे यहाँ आओ और क्या करो? डांस करो, ठीक ना। बिरजू महाराज के बाबूजी हनुमान जी का प्रसाद क्यों मांगे थे? हाँ ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, नौकरी छूटने। दिल्ली में हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक स्कूल किनका था? निर्मला जी का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, निर्मला जी का था। किसका था? निर्मला जी का। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, बाबूजी की मृत्यु के समय बिरजू महाराज की उम्र क्या थी? 9.5 साल का। हाँ कितना साल था बाबू? 9.5 साल। 9.5 साल का था। कितना साल का था? 9.5 साल का था। बाबूजी के साथ बिरजू महाराज का आखिरी प्रोग्राम कहाँ था? ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? ए हो जाएगा, ठीक ना। मैनपुरी में था। कहाँ था? मैनपुरी में, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक ना। चलिए, आखिरी प्रोग्राम के समय बिरजू महाराज के बाबूजी कितने साल के थे? 54 साल के थे बाबू। कितने साल के थे? 54 साल के थे। बिरजू महाराज को तालीम किनसे मिली थी बाबू? पिताजी से। हाँ किससे मिला था? पिताजी से। हाँ पिताजी से। बिरजू महाराज को जो तालीम मिला था, तालीम का मतलब होता है बुद्धि ज्ञान मिला था, वो किससे मिला था? पिताजी से। किससे मिला था? पिताजी से। बहुत बढ़िया। ये सब क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोग इसको ध्यान से पढ़िए और याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 27 नंबर 27 नंबर है कि बिरजू महाराज ने गंडा बांधने पर बाबूजी को गुरु दक्षिणा के रूप में कितनी राशि अर्पित की थी? 500। हाँ कितना रुपया अर्पित किया था? 500 रुपया अर्पित। कितना कर दिया था? 500 कर दिया था। बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड कब मिला? 27 साल का बाबू? 27 साल की उम्र में, ठीक ना। बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड कितने साल की उम्र मिला? 27 साल की उम्र, ठीक है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान देंगे, ठीक है। बिरजू महाराज की शादी कितने वर्ष की उम्र में हुई थी? 18 वर्ष में। कितना वर्ष की उम्र में? 18 साल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए।
18 साल की उम्र में क्या हो गई थी, शादी हो गई। बिरजू महाराज के सर्गिद हैं, कौन है? कौन? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सरस्वती है। चलिए, रसीम वाजपेयी संपादक हैं, ठीक ना। रसीम वाजपेयी, याद रखिए क्वेश्चन 31 नंबर है, रसीम वाजपेयी संपादक हैं। तो किसके संपादक हैं, ठीक ना, देख लेते हैं हम लोग, ठीक ना। चलिए नीचे है ना सर, यहाँ पे है बाबू, 31 नंबर था ना, हम बड़ा कर दे रहे हैं, थोड़ा बड़ा बड़ा लोग अच्छा दिखाई देगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर बताइए क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक ना। नटरंग पत्रिका की रसीम वाजपेयी है, बताइए। ऑप्शन नंबर ए। रसीम वाजपेयी नृत्यांगना है, मतलब वो भी नृत्यांगना मतलब डांस करने वाला, ठीक ना। पंडित बिरजू महाराज हैं, बताइए पंडित बिरजू महाराज क्या है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नर्तक है। कैसा नर्तक है बाबू? तो कथक। कैसा नर्तक है? कथक। पंडित बिरजू महाराज कैसा डांस करते हैं? कथक करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, बिरजू महाराज का शास्त्रकार किसने लिया? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रसीम डी नंबर, रसीम वाजपेयी, ठीक ना। पंडित बिरजू महाराज किस लड़के को डांस सिखाते थे? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? सी हो जाएगा, ठीक ना, सीताराम को सिखाते थे, ठीक ना। मतलब पंडित बिरजू महाराज एक तरह से कहा जा सकता है चेला, ठीक ना, ठीक ना। तो पंडित बिरजू महाराज का चेला कौन था बाबू? सीताराम बांग्ला का, ये नाम ऐसा है, इस टाइप का नाम है बाबू, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक ना, कि इनमें कौन पंडित बिरजू महाराज की शिष्या नहीं थी? अनुराधा। हाँ, कौन थी बाबू? अनुराधा नहीं थी। देखिए इसमें दिया कि नहीं थी, कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आता है, ठीक ना। अब देखिए पंडित बिरजू महाराज की शिष्या नहीं थी, तो लड़की है, तो रसीम वाजपेयी तो क्या लड़का है, ठीक ना। ये तो मतलब ये भी नहीं होगा, लेकिन लड़का की बात नहीं कर रहा, लड़की की बात कर रहा। तो सरस्वती थी, दुर्गा थी, लेकिन अनुराधा नहीं थी, ठीक ना। चलिए, तो पंडित बिरजू महाराज की गुरुआइन कौन थी? उनकी माँ। हाँ, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उनकी माँ। गुरुआइन कौन थी? उनकी माँ। और गुरु कौन था? उनके पिता, ठीक ना। चलिए, शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? कौन थे? चाचा। कौन थे? चाचा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, हाँ, नटरंग पत्रिका का संबंध किससे है बाबू? हाँ, नटरंग पत्रिका का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रंग का। क्या है बाबू? रंग का। लखनऊ में बिरजू महाराज की मुलाकात किनसे हुई थी? कपिला जी से। हाँ, किससे हुई थी बाबू? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कपिला जी से हुई थी। किससे हुई थी? कपिला जी से। चलिए बहुत बढ़िया, गुड। आप लोग भी बहुत अच्छे, ऑब्जेक्टिव आप लोग को याद है, बहुत पढ़े हैं, ठीक ना। चलिए तो बहुत अच्छा बात है, आप लोग मेहनत कर रहे हैं और हमें उम्मीद होगा कि आप लोग का रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। चलिए, किस उम्र में बिरजू महाराज नृत्य कला में पारंगत हो गए? किसमें बाबू? 8 वर्ष की। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 8 वर्ष की उम्र में, ठीक ना। हाँ, 8 वर्ष की उम्र में, ठीक ना, वो क्या हो गए थे बाबू? नृत्य कला में प्राप्त, मतलब अच्छे से सीख लिए थे, ठीक है। चलिए, किसने शास्त्रीय नृत्य कला को गति और चमक प्रदान की? बिरजू महाराज। किसने की बाबू? बिरजू महाराज। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बिरजू महाराज के किस उम्र के पड़ाव पर उनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी? बिरजू महाराज की किस उम्र के पड़ाव में उनके पिताजी क्या हो गई थी? हाँ, मृत्यु हो गई थी। चलिए इसको देखते हैं क्वेश्चन को, तो बताइए आप लोग, ठीक ना। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? कितने साल के बिरजू महाराज थे? हाँ, कितने वर्ष? 9 वर्ष। 9 वर्ष की उम्र में, ठीक ना, बिरजू महाराज के पिता की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। बिरजू महाराज को संगीत भारती से जोड़ने में किनका योगदान था? कपिला जी का। किनका योगदान था बाबू? कपिला जी का। हाँ, चलिए इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, हाँ, ठीक ना। चलिए, तो बिरजू महाराज को संगीत भारती से जोड़ने में किनका योगदान था बाबू? कपिला जी का। कपिला जी का, ठीक ना। किनका था? कपिला जी का। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, क्वेश्चन 45 है बाबू, कि
45 नंबर है जी। हाँ चलिए 45 है क्वेश्चन नंबर कि बिरजू महाराज की कितनी संतानें थी? दो। कितनी संतानें थी? दो। बिरजू महाराज की कितनी संतान थी? दो। पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ? 14 फरवरी 1938। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर 4 फरवरी 1938। मतलब जन्म, लेखक का जन्म और मृत्यु ये आपको हर एक लेखक का याद रहना चाहिए। इससे फिक्स की क्वेश्चन 2 या 3 पूछना ही पूछना। कहानी किस विद्या की है ये भी इंपॉर्टेंट है, मतलब लेखक मिलान करने के लिए भी आता है, ठीक ना? ये सब ध्यान दीजिएगा, ये सब क्वेश्चन। पंडित बिरजू महाराज के पिता क्या थे? प्रसिद्ध नर्तक। हाँ क्या थे बाबू? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रसिद्ध क्या थे? नर्तक थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ चलिए, नटरंग पत्रिका का संबंधक है, इससे बोल रहे हैं नटरंग पत्रिका का संबंधक है, ठीक ना? चलिए जब देखते हैं कौन है बाबू नटरंग पत्रिका के संबंधक। चलिए इधर देखिए, चलिए तो बताइए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? रामकर। हाँ ये रामकर, ठीक है। चलिए बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? 1968 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1968 ईस्वी, ठीक ना? ध्यान दीजिए आप लोग, ठीक ना? 1968 ईस्वी में। पंडित बिरजू महाराज हैं नर्तक है। क्या है? नर्तक। कैसा नर्तक है ये? कथक है। कैसा है? कथक। चलिए तो क्वेश्चन आंसर पूछे उसको आप लोग गोल कर लीजिएगा बाबू, और वही क्वेश्चन आंसर एग्जाम के लिए बीबीआई है, ठीक ना? जो गोल करा रहे हैं तो अपने देखिए ध्यान देना है, ठीक ना? क्वेश्चन आंसर गोल कर लीजिए सब लोग। चलिए देखिए क्वेश्चन पहला, बिरजू महाराज कौन से वाद्य बजाते थे? ठीक ना? ये वाद्य बजाते थे, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को पढ़िएगा, बुक मिलेगा, ठीक ना? बिरजू महाराज की कला के बारे में आप क्या जानते हैं समझाकर लिखिए, ठीक ना? बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसको मानते थे? ये भी क्वेश्चन क्या है? बीबीआई है, ठीक ना? ये सब आप पढ़ते रहिए। कहानी कोई क्वेश्चन बीबीआई कुछ नहीं बनता, आप कहानी पढ़िएगा, सारा का आंसर आप क्या कर सकते हैं? दे सकते हैं, ठीक ना? चल देखिए इसमें लॉन्ग क्वेश्चन में देखिएगा, जीत जीत में निरखत हूं का सारांश लिखिए, ये सब आता है क्वेश्चन बाबू सारांश लिखने के लिए। ये क्वेश्चन 9 नंबर जो है बीबीआई है, ये 500 रुपए देकर मैंने गांजा बंधवाई, व्याख्या कीजिए। कैसे, कौन बंधवाया, किसको दिया, ठीक ना? ये सब आपको क्या करना है? व्याख्या करना। ये भी 7वां नंबर भी क्वेश्चन बीबीआई है कि बिरजू महाराज के जीवन में सबसे दुखद समय कब आया, उससे संबंधित प्रसंग को वर्णन किए। आप लोग जानते करते हैं कि वो 9 साल के थे तब तक उनके पिताजी क्या हो गए? मर गए बाबू। तो सबसे बड़ा तो दुखद समय वही था। तो अब इसको बना के कहानी के तौर पर आपको क्या कर देना? लिख देना, ठीक है? ये सब देखते रहिए क्वेश्चन, और हमें उम्मीद है कि आप लोग खूब अच्छा से पढ़ रहे होंगे। और 12th हिंदी माध्यम से आपके पटना शहर में अनीसाबाद बेउर मोड़ के पास मिडिल स्कूल रोड में उजाला कोचिंग सेंटर 12th और 11th हिंदी माध्यम से क्लास चल रही है, और बहुत अच्छे तरीकों से आपको सब चीज का ज्ञान मिलेगा। कृपया करके आप जरूर डेमो क्लास करने आए। चलिए फिर अगले चैप्टर कॉम्प्लीट ऑब्जेक्टिव लेके आते हैं, एक अपने बारी को विराम करते हैं। जय हिंद, जय भारत।